जय हिंद साथियों, आप सबको चाणक्य क्लासेस बरवाडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं जयप्रकाश यादव। आज हमारे साथ सभी को देख रहे हैं जेटेट की क्लास। तो साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं जेटेट के सिलेबस। जो झारखंड में टीचर प्रतियोगिता परीक्षा जो आया था, उसमें हम लोग आज सिलेबस के बारे में जानेंगे और यह सिलेबस को किस प्रकार से रद्द किया गया है और जो रोक लगाई गई है उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसमें देखिए, पहला जो होता है ना, इसमें कक्षा 1 to 5 के लिए होता है और 6 to 8 के लिए होता है। यानी इसमें दो भाग में होती है, एक प्राथमिक टीचर और एक उच्च प्राथमिक होती है। जिसमें देखो, कक्षा 5 के लिए जो होता है, यानी कक्षा 1 to 5 के लिए पात्रता जांच परीक्षा के रूप में इसमें कौन कौन विषय शामिल होते हैं, ठीक है, उन विषयों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला होता है बाल विकास शिक्षा पद्धति अनिवार्य है। यानी कोई भी अगर 1 to 5 के लिए फॉर्म भरता है तो उसका जो एग्जाम होगा उसमें ये सीडीपी जिसको बोलते हैं, यानी बाल विकास शिक्षा पद्धति अनिवार्य है, उसमें से कितने प्रश्न रहेंगे? 30। और प्रत्येक अंक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक दिए जाएंगे? 1 अंक दिए जाएंगे। यानी टोटल कितने नंबर का हो गया साथियों? 30 नंबर का। और उसमें से एक होता है भाषा। देखिए, भाषा में हिंदी होता है, संस्कृत होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है। तो इसमें से आपको कोई दो भाषाएं लेनी है, या तो आप हिंदी ले और इंग्लिश ले, या तो आप संस्कृत ले ले या इंग्लिश ले ले, या संस्कृत हिंदी ले ले। लेकिन अगर आप उर्दू को लेते हैं, आपको अनिवार्य रूप से उर्दू को लेना, उसमें से एक भाषा और लेना होगा। या तो आप हिंदी ले सकते हैं, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उर्दू के लिए कर रहे हैं तो आपको उर्दू का हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। अब भाषा 2 में होता है क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज होता है, जिसमें से कोई एक भाषा लेनी होती है, जिसमें जिला बाई जिला इस बार डिवाइड किया गया था। और एक होगा भाग 3 होगा, जिसमें गणित और पर्यावरण होगा। देखो, गणित के लिए भी 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक रहेंगे? एक एक अंक मिलेंगे। यानी आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा? 30। और पर्यावरण के लिए भी कितने रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे और टोटल कितना अंक मिलेंगे? 30। और उसी तरीका से भाग 2 में जो रीजनल लैंग्वेज होगा, यानी देखिए जनजातीय भाषा जो होगी, उसमें से टोटल 30 प्रश्न होंगे और उसमें 30 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल कितने नंबर का हो जाएगा साथियों? तो टोटल जो एग्जाम हो जाएगा वो कितने नंबर का हो जाएगा? 150, यानी 150 नंबर का होगा एग्जाम होगा। जिसमें देख लीजिए सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, और जो भाषा 1 में लैंग्वेज रहेगा वो 30 का रहेगा, और भाषा 2 में जो रीजनल लैंग्वेज होगा वो भी कितने नंबर का रहेगा? 30 नंबर का। और जिसमें गणित और पर्यावरण जो रहेंगे उसमें भी 30 नंबर का रहेगा। ये हो गया 1 to 5 की। आगे तो देखो, इसमें जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जेटेड था ना, फॉर्म भरने या आवेदन के रद्द होने के प्रमुख कारण के रूप में तकनीकी गलतियां और नियमावली में बदलाव से संबंधित है। हालिया में जो खबर आया ना कि इस विज्ञापन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। और रद्द करने का मुख्य कारण क्या है? तो स्थानीय भाषा में विवाद। जिसे पलामू प्रमंडल में गढ़वा और पलामू लातेहार जो जिला है ना, यहाँ पे मगही और भोजपुरिया भाषा ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन वह नियमावली था, उसमें यह भाषा को नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ से क्या हो गया? विवाद शुरुआत हुआ। और यह कुछ समय के लिए इसमें क्या लगा दिया गया? रोक लगा दिया। यानी 21 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा पे क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई। लेकिन ये जो सिलेबस में बदलाव होगा तो सिर्फ ये भाषा में ही चेंजिंग होगा। उसमें भोजपुरी, मगही और एक अंगिका भाषा है, उसमें क्या हो जाएगा? जोड़ा जाएगा। अंगिका जो होता है संथाल परगना के क्षेत्रों में बोला जाता है। उन्हीं 3 भाषाओं को जोड़ने की बात आ रही है, जिसके कारण ये विवाद हो चुका है और कुछ समय के लिए रोक लगाएगी। लेकिन बाकी जो सिलेबस होगा उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। इन 3 भाषाओं को सिर्फ क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें जनजातीय भाषा और एक होता है क्षेत्रीय भाषा। जैसे यहाँ पे जिला बाय जिला बांट दिया गया। जैसे रांची जिला के लिए जो था ना जनजातीय भाषा, कुड़ुक यानी उरांव, मुंडारी और खड़िया और भूमिज था। और वहां पे अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषा में क्या था? नागपुरी था, पंच परगनिया, कुरमाली और बंगला था। इसी तरीका से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लोहरदगा में बात करें तो जनजातीय भाषा उरांव यानी कुड़ुक था, और क्षेत्रीय भाषा में क्या था? नागपुरी था। गुमला की बात करें तो गुमला में देखो कुड़ुक या उरांव खड़िया था। ये जनजातीय भाषा था और ये क्षेत्रीय भाषा था। इन दोनों में से आपको कोई एक ही भाषा लेना। अगर आप जनजातीय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ले लीजिए क्षेत्रीय ले लीजिए। ऐसा नहीं कि तुमको आपको दोनों लेना कोई एक है। जैसे अगर हम सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में क्या है? तो वहां पे कुड़ुक यानी उरांव, मुंडारी और खड़िया है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा लेते हैं तो नागपुरी है। इसी प्रकार से अलग अलग, जैसे देखिए जो विवाद हुआ है 3 जिला है, गढ़वा, लातेहार। जो जनजातीय भाषा कर दिया गया है उरांव यानी कुड़ुक है, और क्षेत्रीय में क्या किया गया है? नागपुरी किया गया है। पलामू में कुड़ुक या उरांव और यहाँ पे नागपुरी। यानी ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, देखिए, यानी जनजातीय भाषा की बात करें तो कुड़ुक रखा गया, और क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो नागपुरी रखा गया। यही इसका क्या है? विवाद का कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, ज्यादातर भोजपुरी और मगही को यूज करते हैं। और एक और है अंगिका भाषा, जो संथाल परगना के क्षेत्रों में यूज किया जाता है। उसी की वजह से क्या हो गया? विवाद हुआ है। चलिए आगे अगर देखते हैं, जामताड़ा में देखिए संथाली है, फिर इधर क्षेत्रीय में खोरठा और बंगला है। साहेबगंज संथाली है, खोरठा बंगला है। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे अगर कोडरमा की बात करें तो यहाँ भी संथाली है, लेकिन इधर का दिया गया कुरमाली, जो क्षेत्रीय भाषा है। बोकारो में जनजातीय में संथाली है, और इधर नागपुरी, बंगला, कुरमाली और कोरठा। यानी इसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अगर हम
बात करें धनबाद की, देखिए धनबाद में संथाली है, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और बंगला रखा गया। एक है क्षेत्रीय भाषा है, और यहाँ पे जनजातीय जो रहते हैं उसका भाषा यानी जनजातीय भाषा रखा गया। गिरिडीह में संथाली है, खोरठा और कुरमाली है। देवघर संथाली है, खोरठा है। रामगढ़ की बात करते हैं, रामगढ़ में जो जनजातीय भाषा है वो क्या है, संथाली है, कुरुक यानी उरांव। और क्षेत्रीय की बात करते हैं, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा है। आप इनमें से कोई एक ले सकते हैं, नागपुरी या कुरमाली या खोरठा में से कोई एक। अगर हम खुट्टी की बात करें तो खुट्टी में क्या है, जनजातीय भाषा में कुरुक यानी उरांव, खड़िया और मुंडारी है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में तो नागपुरी है, पंच परगनिया और क्या है, कुरमाली है। इसी तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। बात करते हैं 6 to 8 की। जो कक्षा 6 से 8 के टीचर बनना है ना, उसके लिए अलग होता है। जिसको कक्षा 6 से 8 के लिए नियमित आहारता जांच परीक्षा जो होगी ना, उसमें भी देखिए सीडीपी होगा। सीडीपी कितना नंबर का रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाएंगे। इन भाषा लेना होगा, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा लेना। अगर आप हिंदी लेते हैं तो साथ में आपको अंग्रेजी लेना है, या संस्कृत या हिंदी ले सकते हैं। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू अनिवार्य, उसमें से कोई एक भाषा लेना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, सहायक आचार्य उर्दू, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य। अगर आप उर्दू के लिए तो उर्दू आपको लेना का हो जाएगा अनिवार्य। ऐसा नहीं कि आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं संस्कृत और अंग्रेजी रखिए, नहीं, आपको उर्दू लेना क्या है, जरूरी है। इसमें भी कितने प्रश्न रहेंगे, 30 रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक दिए जाएंगे, 1 अंक, यानी टोटल कितने नंबर को हो गया, 30। अब भाग 2 में आएंगे, भाषा 2 में। देखो ये नियमावली के अनुसार यानी अनुसूची 1 में उल्लेखित क्षेत्रीय और जनजातीय में से कोई एक भाषा लेना। अभी जस्ट बताए थे क्षेत्रीय और जनजातीय, जैसे लातेहार में कुरुक था जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय में क्या रखा गया था, नागपुरी। तो उनमें से आपको कोई एक लेना है जिसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर का रहेगा, 30। अगर हम आगे बात करते हैं तो कोई देखिए गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए, और एक होता है सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षक। अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें गणित और विज्ञान से संबंधित कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर दिए जाएंगे, मतलब टोटल कितने नंबर का रहेगा, 50। और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, यहाँ पे कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन में कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर, यानी आपको कितना नंबर रहेगा, 10। आप विज्ञान के शिक्षक बने या आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बने, आपको कंप्यूटर अनिवार्य रूप से कितने क्वेश्चन आएंगे, 10। अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनते हैं तो सामाजिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 50। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर का, 1 नंबर का, यानी टोटल आपको कितना मिल गया, 50 नंबर। इसमें भी कंप्यूटर की रहेगा 10, यानी टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 10। अब अगर हम टोटल जोड़े साथियों तो कितना हो जाता है, 150, यानी टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, मतलब कितने नंबर का एग्जाम होगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा। अगर हम आगे बात करते हैं, अब देखिए 1 to 5 के लिए जो एग्जाम होगा ना, उसमें क्वेश्चंस की कठिनाइयां के बारे में बताया गया, कितना उसका लेवल रहेगा, ठीक है। यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के आहारता जांच परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन जो रहेगा 1 to 5 के लिए, यानी 1 to 5 में जो राज्य सरकार में किताबें चलाई जाती है ना, उसी किताब के पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा। और इसका जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो कहाँ तक चला जाएगा, माध्यमिक यानी मैट्रिक तक चला जाएगा, यानी 10th क्लास तक के जो होते हैं ना, वहां तक आपको जाएगा। यानी अधिक से अधिक आपको जो सिलेबस होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक पूछा जा सकता है। अगर आप 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में क्या होता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं में शिक्षक आहारता जांच परीक्षा में प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार 6 to 8 के सिलेबस पर आधारित रहेगा। और उसकी कठिनाइयां 12 तक जाएगा, कितना तक, +2 लेवल तक वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया 1 to 5 के लिए, यानी 1 to 5 में आपको टीचर बनना है, आप कम से कम मैट्रिक स्तर तक के सारे सिलेबस को पढ़े। और 6 to 8 को बनना है तो आप 12 तक के जरूर पढ़ें, क्योंकि अधिकतम कठिनाई कहाँ तक रहेगा, 12 तक। अब इसमें देखते हैं पास होने के लिए बनाया गया है, परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु नियमित प्रतिशत अंक प्राप्त करने का अनिवार्य है। देखिए आपको कितना नंबर लाना है 150 में, उसको समझिए। यानी टोटल 150 का एग्जाम होगा, या तो 1 to 5 हो या तो 6 to 8 हो। जिसमें देखिए यूआर यानी जो जनरल होता है ना, सामान्य वर्ग के जो है उसको, ईडब्ल्यूएस जो होते हैं उसको कितना नंबर लाना है, कितना परसेंट लाना है, 60। जैसे देखिए अगर हमारे पास 150 है, इसका 60% हमको नंबर लाना होगा, तभी हम कहाँ होंगे, पास होंगे, यानी क्वालिफाई होंगे। कट जाएगा यहाँ से 15 छक्का कितना, 90 नंबर। तो जो जनरल लोग होंगे ना, उसको 150 में कितना नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा, तभी आप हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अगर वह BC1 और BC2 है तो उसको कितना लाना है, 55% लाना है। 150 का अगर हम 55% निकाले, यहाँ पे कट जाएगा 5 दिया 15, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 5 दिया 15, 3 5 15, 1 16। अगर हम इसको काट दे 2 से तो 2 8 16, 2 दूना 4, यानी लगभग कितना नंबर लाना होगा, 83 नंबर लाना होगा, ठीक है। यानी जो BC1 BC2 होंगे उसको लगभग कितना नंबर लाना होगा, 83 नंबर लाना होगा।
और जो ST SC पे आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति ना, और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह होंगे, जो दिव्यांग होंगे, उसको कितना लाना है, 52% लाना है। यानी 150 का कितना लाना है, 52%। ऐसे निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 होगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 8, लगभग कितना नंबर आपको लाना होगा, 78 नंबर। तो आप ST SC कैटेगरी में दिव्यांग है, आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाना होगा, 78। और आप जो OBC में है, BC1 BC2 में, तो आपको 83 नंबर लाना पासिंग के लिए। और आप जनरल में तो आपको कितना नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा पासिंग के लिए। अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पास नहीं होंगे। तो साथियों ये रहा जेटेट का सिलेबस, और इस सिलेबस में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, सिर्फ भाषा को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसी सिलेबस को फॉलो करके पढ़िए और एग्जाम में आसानी से पास हो जा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी 90 नंबर यूआर को लाना अनिवार्य, आप उससे ज़्यादा ले आइए, जितना ज़्यादा लाइए उतना ही अच्छा है। और OBC सबको 83 नंबर लाना, और ST SC को 78 नंबर लाना, आप उतना ले आइए और आराम से क्वालिफाई हो जाइए। चलिए साथियों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सबको जय हिंद, थैंक यू।